ओके स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम मिड टर्म एग्जाम की आंसर की डिस्कस करेंगे ताकि यहाँ तक आपको क्लियर हो जाए जो चीज़ें मैंने एग्जाम में पूछी थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो आई जस्ट ब्रीफली फ्लैश द मिड टर्म पेपर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। सो हियर इज द मिड टर्म पेपर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, यू हैव अ फेरोमैग्नेटिक कोर जिसकी आपको डायग्राम दी हुई है। रिलेटिव परमियाबिलिटी बताई हुई है 2000 है। ठीक है, इसका मतलब यानी कि एयर के मुकाबले में 2000 यूनिट ज्यादा मैग्नेटिक फ्रेंडली मटेरियल है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को बाहर नहीं जाने देगा। इफ देयर आर टू कॉइल्स wrapped on the right and the left legs of supplied with constant currents not time varying। ठीक है, तो अगर कांस्टेंट करंट्स हैं तो उसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम वेरिएंग नहीं होगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी स्टैटिक होगी। ठीक हो गया। और सो दिस इज नॉट एग्जैक्टली वर्किंग लाइक अ ट्रांसफार्मर, क्योंकि ट्रांसफार्मर में हम टाइम वेरिएंग करंट देते हैं ताकि टाइम वेरिएंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो, और एक साइड प्राइमरी को एक्साइट करते हैं जिसकी वजह से टाइम वेरिएंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है। जब वो सेकेंडरी में से चेंज होती है तो सेकेंडरी में इंड्यूस होता है। ठीक है, तो दिस इज नॉट फंक्शनिंग एग्जैक्टली लाइक अ ट्रांसफार्मर। ठीक है, आगे इसमें दिया हुआ है व्हाट इज द फ्लक्स वैल्यू इन द कोर। ठीक है, सो हाउ यू कैन फाइंड द फ्लक्स वैल्यू। ठीक है, ये डेटा जो है ये आपके सामने है। ठीक है, इसकी डिफरेंट जो मेजरमेंट्स हैं, मैग्नेटोमोटिव फोर्स ड्यू टू फर्स्ट कॉइल, मैग्नेटोमोटिव फोर्स ड्यू टू द सेकंड कॉइल कैन बी कैलकुलेटेड इजीली। ठीक है, लेकिन जो डायरेक्शन ऑफ द करंट है उससे आप राइट हैंड थंब रूल जब लगाएं, पहले वाले कॉइल पे जब आप राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, यूज योर राइट हैंड, कर्ल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो। ठीक है, करंट आपका जो है इस तरह से फ्लो कर रहा है कि इसका जो लेफ्ट साइड पे कॉइल है उसका नॉर्थ पोल ऊपर की जाने बन रहा है। इसी तरह से आप राइट हैंड रूल जब राइट साइड वाले कॉइल पे लगाएंगे तो इसमें आप इफ यू कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो इसका नॉर्थ पोल जो है वो नीचे की जाने वाला है, यानी कि द मैग्नेटोमोटिव फोर्स आर not cancelling each other, they are actually supporting each other। ठीक है, तो this is like the case in which there are two batteries in series and they are supporting each other। ठीक है, तो इधर भी मैग्नेटोमोटिव फोर्स इज लाइक द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स of the electrical circuit and they are two supporting each other। So what will be the flux value in the core? Okay, flux value in the core will be the total magnetic motive force, which is N1 I1 plus N2 I2 and divided by the reluctance of this whole coil। तो इसकी जो वर्किंग है वो सिंपली कैसी हो जाएगी। ठीक है, नाउ द आई एम चेंजिंग द स्क्रीन, ठीक है, to the whiteboard so we can do the calculations। So when we look at the calculations, okay, we see that both the magnetomotive force are supporting each other। Okay, so this is the solution to question number 1। Okay, so the flux value will be equal to 400 into 1.5 plus 150 into 2.5 divided by the reluctance, and the reluctance formula is ठीक है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स का फॉर्मूला होता है एमएमएफ का एनआई। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि दोनों कॉइल्स की मैग्नेटोमोटिव फोर्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है तो इसलिए N1 I1 प्लस N2 I2 करते हैं। रिलेक्टेंस का फॉर्मूला होता है LC अपॉन म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू ए। ठीक है, where A is the cross sectional area and LC is the length of the distance the magnetic field has to travel। ठीक है, तो अब जो ये लेंथ है इसको आप जब कैलकुलेट करते हैं गोइंग मिडवे अक्रॉस दिस थिंग, तो आपके पास इसकी जो लेंथ है क्योंकि सेंटीमीटर्स है तो वी ऐड दिस, इसकी जो लेंथ है वो आएगी 40 प्लस 7.5 प्लस 7.5 जैसा आपको क्लास में सिखाया है, प्लस 30 प्लस अनदर 7.5 प्लस अनदर 7.5 plus 40 plus another 7.5 plus another 7.5 plus 30 plus 7.5 another 7.5। ठीक है, तो ये LC की वैल्यू जो है वो ये बनती है डिवाइडेड बाय
एयर की जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है दैट इज 4 पाई इंटू 10⁻7 इंटू 2000 क्योंकि मैग्नेटिक फ्रेंडली मटेरियल है, टू क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका है 15 मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर्स, तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 10 इंटू 10 रेज टू द पावर -4। तो इसको जब आप एवेल्युएट करेंगे तो आपके फ्लक्स की जो वैल्यू है वो न्यूमरेटर इसका आएगा 975 और ये सब जब डिस्टेंस आप ऐड करेंगे तो ये 200 सेंटीमीटर हो जाएगा और जो डिनोमिनेटर है ये तकरीबन आएगा 3.76 इंटू 10 रेज टू द पावर -5 and this total will give you a flux value of 18.3 milliwebers। ठीक है, तो this will be the solution to question 1 part number A। ठीक है, उसके बाद वो सेकंड पार्ट में कहता है, ठीक है, अगेन आई स्विच टू द मिड टर्म एग्जाम। ठीक है, सेकंड पार्ट में कहता है कि अगर I2 का डायरेक्शन हम रिवर्स करते हैं, अब अगर I2 का डायरेक्शन रिवर्स करते हैं यानी कि अब I2 भी इस तरह से फ्लो कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ लाइक दिस। अब आप इस पर राइट हैंड रूल लगाएंगे जब, तो जो राइट हैंड रूल है वो कहेगा अब इसका नॉर्थ भी ऊपर की जाने पे। ठीक है, पहले इसका नॉर्थ नीचे की जाने था, इसका ऊपर की जाने था, अब दोनों का नॉर्थ जो है वो ऊपर की जाने हो जाएगा। ठीक है, पहले वाले का भी और दूसरे वाले का भी। अब जब दूसरे वाले का जो है नॉर्थ वो भी ऊपर की जाने हो जाएगा, तो अब ये क्या करने लगेंगे, इनकी फील्ड एक दूसरे को अपोज करने लगेगी। यानी कि इससे पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में फर्क ये रह जाएगा कि इनका हो जाएगा N1I1 माइनस N2I2। ठीक है, क्योंकि इसका जो मैग्नेटोमोटिव है वो है 400 इंटू 1.5, इसकी है 600 और इसकी है 150 इंटू 2.5, तो इसकी है 375। ठीक है, तो ये वाला अब ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो नेट मैग्नेटोमोटिव फोर्स अब इस डायरेक्शन में चल रही होगी, यानी कि इसमें से इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो खाली पिछले सवाल और इस सवाल में जो फर्क है वो क्या रह जाएगा, वो ये रह जाएगा कि दोनों की नेट मैग्नेटोमोटिव फोर्स इंस्टेड ऑफ एडिंग दे विल बी सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसकी जगह माइनस साइन आ जाएगा और यहाँ पे जो है 975 की जगह जो है वो 225 आ रहा होगा। ठीक है, 600 माइनस 375 तो 225 आ रहा होगा, बाकी जो है वो सब ऐसे ही चल रहा होगा और जो आंसर है वो 18.3 के बजाय हो जाएगा 4.23। ठीक है, क्योंकि रिलक्टेंस चेंज नहीं हो रही तो देर इज नो अफेक्ट ऑन द मटेरियल, चेंज नहीं हो रहा, तो देर इज नो अफेक्ट ऑन द डिनोमिनेटर। सिर्फ न्यूमरेटर में जो दो मैग्नेटोमोटिव फोर्स हैं वो ऐड के बजाय सब्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगी, तो देर विल बी अ माइनस साइन है, जिसकी वजह से ये 225 रह जाएगा इंस्टेड ऑफ 975 एंड द टोटल विल बी दिस। ठीक है, ठीक है, तो ये पार्ट बी भी हो गया। लेट्स कम टू पार्ट नंबर सी। इन पार्ट नंबर सी क्या पूछ रहा है वो आपसे, लेट्स गो बैक टू द पेपर। ठीक है, पार्ट सी के अंदर जो है वो पूछ रहा है कि अब I2 का डायरेक्शन हमने वापस से ओरिजिनल वे में कर दिया, यानी कि अब दोनों मैग्नेटोमोटिव फोर्स अगेन दे आर बीइंग एडिंग ईच अदर। ठीक है, तो वी रिमूव दिस एनोटेशन जो हमने पार्ट बी के लिए की थी एंड लेट्स गो टू पार्ट नंबर सी। तो पार्ट नंबर सी हमें क्या कह रहे हैं, पार्ट नंबर सी क्या कह रहे हैं, डायग्राम ही बदल दिया इसने, डायग्राम नीचे वाली यूज करें। उसमें वो कह रहे हैं कि हमने I2 को रिस्टोर कर दिया एंड देन वी due to the mechanical stresses एक fracture develop हो गया which can be thought of a very thin gap, air gap, और इस एयर गैप की वजह से फ्रिंजिंग इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, तो इसका इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो 5% बढ़ गया। फाइंड द फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द एयर गैप। ठीक है, तो फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द एयर गैप के लिए हम पहले फ्लक्स फाइंड करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर देखें, अब दो रिलक्टेंसेस क्रिएट हो गई, पहले तो एक ही रिलक्टेंस थी। ठीक है, अब दो रिलक्टेंस हैं एंड द टू रिलक्टेंसेस आर इन सीरीज। ठीक है, तो इसका जो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट बनेगा वो कैसा बनेगा, द इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट विल लुक लाइक दिस। ठीक है, इस सबको हम रब कर देते हैं। ठीक है, नाउ द इलेक्ट्रिकल सर्किट विल बी इक्वल टू दिस। ठीक है, आपके पास दो बैटरीज हैं विच आर सपोर्टिंग ईच अदर।
एंड यू हैव टू रिलक्टेंसेस विच आर इन सीरीज, ठीक है, क्योंकि फ्लक्स जो है वो सीरीज में ट्रेवल कर रहा है, कहीं पे भी फ्लक्स डिवाइड नहीं हो रहा, और फ्लक्स इज सेम एज करंट, एंड यू नो करंट इज सेम इन सीरीज, और यहाँ पे भी दोनों रिलक्टेंसेस जो है आपकी वो सीरीज में, ठीक है, रिलक्टेंस 1 और रिलक्टेंस 2 दोनों जो है वो सीरीज में है, और ये MMF1 और MMF2 दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम जो फ्लक्स फाइंड करेंगे वो कैसे करेंगे, हमें दोनों रेजिस्टेंसेस को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। सो वी गो टू पार्ट नंबर सी, एंड इन पार्ट नंबर सी वी हैव टू ऐड द टू रिलक्टेंसेस। अब मैग्नेटोमोटिव फोर्स जो है वो तो मुझे पता है 975 है, जस्ट लाइक पार्ट नंबर, और पहली वाली जो रिलक्टेंस है वो क्या हो जाएगी, 200 में से उसका 200 सेंटीमीटर था, 0.05 आप ट्रैक कर लेंगे जो कि एयर गैप का था, और ये सेंटीमीटर्स में है तो इसलिए ये कर देंगे, और जो इसका फ्लक्स है वो है 4 पाई इंटू 10 - 7 इंटू 2000, और जो इसका डिनोमिनेटर है वो जाएगा 4 पाई इंटू 10 - 7 इंटू 2000 इंटू 15 इंटू 10 इंटू 10 - 4, ठीक है, क्योंकि 150 क्रॉस सेक्शन एरिया और सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, और जो दूसरी रिलक्टेंस है वो सीरीज में वो ऐड हो जाएगी, उसका खाली लेंथ है 0.05 सेंटीमीटर, और एयर गैप है तो सिर्फ एयर गैप की मैग्नेटिक परमियाबिलिटी आएगी, और इसका जो एरिया है वो 1.05 हो गया, क्योंकि फ्रिंजिंग ऑफ एक्सिस है, तो ये हो जाएगा 150 इंटू 10 - 4, ठीक है। तो इसको जब आप एवेल्युएट करेंगे तो आपके पास फाई की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको जब आप एवेल्युएट करेंगे तो आपके पास जो फाई है वो तकरीबन आएगा आपके पास 0.012 वेबर्स, ठीक है, पाई की वैल्यू तकरीबन ये आएगी। और जब आप फ्लक्स डेंसिटी फाइंड करेंगे एयर गैप की, तो क्योंकि दोनों रिलक्टेंसेस सीरीज में है, एयर गैप के थ्रू भी फ्लक्स इतना ही चल रहा है विच इज 0.012, एयर गैप का जो एरिया है वो है 1.05 टाइम्स 1.05 टाइम्स 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इससे जो आपका जवाब है वो कुछ आएगा मेरे ख्याल से 0.8 टेस्ला के करीब, ठीक है। तो ये चेक कर लीजिएगा, 0.8 टेस्ला के, ठीक है। अब लेट्स गो टू पार्ट नंबर, जो पार्ट नंबर है आपका अब ई है अवेलेबल जी, ठीक है। ई पार्ट में वो डी डी पार्ट है, ठीक है। डी पार्ट में वो क्या कह रहा है, डी पार्ट में वो ये कह रहा है, डी पार्ट में वो क्या कह रहा है, डी पार्ट में वो कह रहा है डी पार्ट में क्या कह रहा है, स्क्रॉल क्यों